नाइन्थ क्लास। आप लोगों को मैथ्स में हम इधर कल भी हमने क्वेश्चंस बताए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो रैशनलाइजेशन वाला, प्रमेयीकरण वाला, वो आप लोगों ने मुझे करके फिर से भेजा नहीं। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करने को दिए थे। क्या बात है बेटा, नहीं समझ में अगर आ रहा है तो उसको मुझे बताओ, फिर से हम बताएं उसी चीज़ को 2 बार 3 बार वीडियो फिर से देखो, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब मैथ्स लिया है तो फिर इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब तो आएगा तुम लोगों को। और अगर उस पर भी नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, हम आप लोगों की प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व कर पाएँ। नहीं करोगे, इकट्ठा कोर्स होता जाएगा, तब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 8th से 9th में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो हम अभी तो आप लोगों को एक एक तरह के क्वेश्चन एक एक दिन में केवल करवा रहे हैं कि आपको खूब आसानी से, बर्डन भी ना लगे और आप इजी वे में 9th की मैथ्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जो गलती हो गई सो हो गई। अब आज बहुत सारा काम अभी तक नहीं है, आप लोग उसको फटाफट करके मेरे पास सेंड करिए, ठीक? क्योंकि 1-2 बच्चों ने पहले दिन का दूसरे दिन का तो भेजा, उसके बाद वो भी पीछे हो गए। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए, जैसे आप लोगों को मान लीजिए 2.665 हमने कहा कि हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाइए। देखिए, अभी तक हमने आपको जो स्केल से लाइन खींचना सिखाया है पिछली क्लास में, तो जैसे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्केल में जहाँ पर लाइन की शुरुआत हो रही होती है सेंटीमीटर वाली साइड में, वहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ एक निशान लगाते हैं, और जहाँ 4 लिखा होता है वहाँ पर एक निशान लगाते हैं और दोनों को मिला देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए 4.2 का है, तो जहाँ पर स्केल पर लाइन की शुरुआत है वहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ पर एक बिंदु लगाया। 4 के बाद 4 और 5 के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, तो दूसरा खाना 4.2 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग मिला लेते हैं। तो यानी स्केल से हम लोग दशमलव के बाद केवल एक अंक तक ही खींच पाते हैं। अगर हम आपसे कहते 2.665 की खींचिए तो आप खींच ही नहीं पाते। तो यहाँ खींचना क्या है, ये आपको संख्या रेखा पर केवल उसको मैग्नीफाई करके दिखाना है और कुछ नहीं, कि 2.665 संख्या रेखा पर किस जगह पर आएगा। हम लोग स्केल से लाइन खींचते हैं और एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये जो 2.665 है, 2 तो है ही है, 2 के आगे इतना ज़्यादा, यानी ये वाली संख्या हमारी 2 और 3 के बीच में आएगी। हम लोगों ने 2 और 3 को सर्किल कर लिया। अब देखिए, अगली लाइन बनाई, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और इसके बीच में 10 डिविजन्स है ना। तो देखिए ये क्या हुआ, आप लोग कुछ नहीं, ऐसे स्केल से लाइन खींचेंगे। यहाँ 2 एक एक सेंटीमीटर पर निशान, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3। ठीक, हम लोगों ने 2 को और 3 को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा क्या है, देखिए 2.6 तो है ये इतना, और यानी ये संख्या कहाँ आएगी, 2.6 और 2.7 के बीच में। हम लोगों ने 2.6 और 2.7 को सर्किल कर लिया। ठीक, फिर अगली लाइन करी। अब हम लोग 2.6 और 2.7 के बीच का पोर्शन हाईलाइट करके, मैग्नीफाई करके, हैंड लेंस आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा ना, जो छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, बस वही चीज़ है यहाँ पर। ये 2.6 का मतलब 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.7। ठीक, आप इसके बीच में देखिए 2.66 तो है ही है तीसरी डिजिट के लिए, यानी ये 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। हम लोगों ने 2.66 और 2.67 को हाईलाइट किया। अब इसके बीच के पोर्शन को लाए, देखिए ये 2.660 और ये 2.6
7। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.667, 2.668, 2.669 और 2.67 जो ये। ठीक, तो अब यहाँ बीच में 2.665 को हमने मार्क कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 5.37 बार। कल हमने बार का मतलब बताया था कि बार जिसके ऊपर है यानी वही संख्या रिपीट हो रही है। तो ये संख्या क्या बन गई, 5.377777, चाहे जितना, लेकिन अब हम लोग केवल 3 टाइम 7 तक ले रहे हैं। ठीक, आप अगर 5.377 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए दशमलव के बाद, चूँकि 3 डिजिट वाला तो ऊपर हम एक क्वेश्चन करा चुके, हमने 4 डिजिट की वजह से यहाँ पर ले लिया है 3 पर। ठीक, तो देखिए अब ये किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में। वही पुराना काम किया हम लोगों ने, 5 और 6। अब इसके बीच का पोर्शन हाईलाइट करेंगे, ये 5 है और ये 6 है, तो क्या हो जाएगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6। अब ये संख्या हमारी 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी। अब हम लोगों ने 5.3 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.4। अब देखिए ये संख्या 5.37 और 5.38 के बीच में आएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक डिजिट तक हम लोग पहले ले चुके थे, फिर 2 डिजिट के लिए लिया। अब यहाँ पर देखिए 5.370 और 5.380 के बीच में उसी तरीके से, चूँकि यहाँ पास हो रही थी तो हमने एक संख्या नीचे एक ऊपर करके कर दिया कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी चॉइस पर है, आप बगल बगल भी लिख सकते हैं, चाहिए ऐसे बेड़ा लिख लीजिए जो आपको इजी वे में लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उसी तरह से किया। अब 5.377 तक लिया, देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट तक ले लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब ये हमारी जो संख्या होगी वो किसके बीच में होगी, 5.377 और 5.378। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब 5.3770 और 5.378 इसको हाईलाइट किया तो 5.377 आ गया। हमारी समझ से अब आप लोग को आ गया होगा। अब हम आपको इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आज का टाइम ख़त्म होने के पहले मुझको सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों से। ठीक है।